हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो आपके सामने लेके आया है, और जिसमें ये कहा गया कि जो अमेरिका की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसमें यूथ और टीनेजर दोनों आते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। ये सिर्फ अमेरिका मात्र की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की कहानी बन चुकी है, हमारे क्षेत्र की कहानी बन चुकी है, हमारे पूरे राष्ट्र की कहानी बन चुकी है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसे दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा हमारे समाज के लिए। मुझसे अच्छे से आप जानते होंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या है और क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है। परंतु जो एक कारण मुझे सबसे महत्वपूर्ण नज़र आता है और जो सबसे उत्तरदायी कारण मुझे लगता है वो ये है कि आज से एक पीढ़ी पहले आप जाइए, और एक पीढ़ी पहले जाते ही आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो लोग थे वो अपने रोटी, मकान और कपड़े के लिए स्ट्रगल करते थे। कहने का अर्थ ये है कि उनके पास अपना हार्डवेयर डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि उनके पास अपने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट पे इतना काम नहीं रहता था करने के लिए। हार्डवेयर मतलब कि वो हाथ और पैर का अपना इतना अच्छे से यूज करते थे, उनके पास इतना समय नहीं रहता था कि वो सोचें बैठ के कि ऐसा मेरे साथ किया तो क्यों किया, वैसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। ये सब सोचने का समय नहीं था। उनको चाहिए था एक समय की उनको रोटी मिल जाए, उनके पास एक मकान रहे जो कि उनको धूप से बचा सके, जो कि उनको सर्द से बचा सके, जो कि उनको बारिश से बचा सके, और उनके पास कुछ कपड़े होने चाहिए जो कि वो रहे। परंतु जैसे ही जैसे ह्यूमन की सेटलमेंट होती गई और ह्यूमन इस चीज़ में निश्चिंत हो गया कि उसके पास रोटी, मकान और कपड़ा हो गया, तब इंसान के दिमाग जो है हार्डवेयर डिपार्टमेंट से भाग के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में आ गया। मतलब अब उसके पास इतना काम नहीं बचा कि वो दौड़ दौड़ के काम करे और वो अपने फैमिली को सस्टेन कर लिया। तब उसके पास सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मतलब कि उसका ब्रेन जागृत हुआ, और ब्रेन जागृत होने का कारण ये है कि वो अनेक सवाल सोचने लगा। सोचने क्या लगा, जैसे मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं, भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो ऐसी समस्याएं, ऐसी चैलेंजेस हमारे सामने आने लगे, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हार्डवेयर मतलब हाथ और पैर का काम कम हुआ, हमारे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट क्या है, क्यों? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सिर्फ बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, किस तरीके से हम मार्स ऑर्बिटर मिशन के द्वारा मार्स पे पहुंच जाएं, किस तरह हम आदित्य L1 मिशन के द्वारा सूर्य पे पहुंच जाएं, किस तरह चंद्रयान का प्रयोग करके हम चांद पे पहुंच जाएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूर्ण रूप से फेलियर रहा है ये बताने में कि हम यहाँ पे रह के अपनी बॉडी और अपने एक्शन, हमारे माइंड और एक्शन का सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकें। कहने का अर्थ ये है कि हम पूर्ण रूप से ये बताने में निष्क्रिय रहे हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम निष्क्रिय रहा है कि हम जैसा सोचें और क्या सोचें, कब सोचें और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में कि लोगों को पता नहीं है। उनके हार्डवेयर डिपार्टमेंट का काम कम इसलिए हुआ था क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का अच्छा यूज करके वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें, सिर्फ समाज के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और पूर्ण समाज के लिए। परंतु आज का यूथ इस चीज़ में अटका हुआ है, फंसा हुआ है कि उसे कैसे अपने एक्शन को, कैसे अपने वर्ड्स को सिंक्रोनाइज़ करना है। वो अपने आप में चैलेंज फेस कर रहा है कि उसको क्या कंटेंट कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना, उसे ये इसके बीच में डिस्टिंक्शन ही नहीं पता। वो जो देख रहा है उसे मान ले रहा है सच, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्लीमेंट उससे हो नहीं रहा है क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में वो करना चाहता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन करना है, सब बता दे रहा है। परंतु वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये जो बॉडी है इसको मॉनिटर कैसे करना है, इसे कंट्रोल कैसे करना है, इसके एक्शंस को कैसे करना है, और इसको बताने की अर्जेंट और अटमोस्ट नीड है इस सोसाइटी के रूप में, इस समाज को, इस फैमिली के रूप में, पूरे परिवार को, और एक राष्ट्र के रूप में पूरे के पूरे देश को, कि हम कैसे अपने एक्शन को ऐसा सिंक्रोनाइजेशन करें अपने वर्ड्स के थ्रू कि हम जो है वो डिप्रेशन के शिकार ना हो, जो कि डिप्रेशन का शिकार एक नॉर्मल की कहानी बन चुकी है। एक 15 साल का लड़का लड़की भी डिप्रेशन में है, एक 25 साल का लड़का लड़की भी डिप्रेशन में है, एक 50 साल का बूढ़ा भी डिप्रेशन में बैठा हुआ है, 60 साल का बूढ़ा भी डिप्रेशन में बैठा हुआ है। इससे निकालने का, दूर उभारने का एक कारण, डिप्रेशन में जाने का एक कारण ये भी है कि हमारा सोसाइटी पूर्ण रूप से फेलियर है, हमारा परिवार पूर्ण रूप से फेलियर है। इसको आइडेंटिफाई करने में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्या क्या है, और हम किस तरीके का सोचते हैं और उसको कैसे दूर किया जाए। हमारे पास 2 या 4 ऐसे दोस्त भी नहीं होते जिन्हें हम अपनी बात को खुल के कह सकें, खुल को बता सकें, खुल को उनको एक्सप्रेस कर सकें कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो हमें बिना जज किए हुए सुन सकें हमें। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि लोग जो है
बताना इसलिए नहीं चाहते कि सामने वाला पहले बार जज कर लेगा, जज करने के बाद जाके वो दूसरों से बताएगा मेरी बातें। तो हम समाज के रूप से किस तरीके से फेलियर है वो आप ये देखिए कि इंसान को अपनी बात नहीं बता पा रहा है जिसे वो अपना सबसे खास समझता है, वो अपने मन की पीड़ा नहीं बता पा रहा है। और जब मन की पीड़ा नहीं बता पाएगा तो अपने में अंदर में फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या करेगा, अनेक गलत कदम उठाएगा। और जब अनेक गलत कदम उठा लेगा तो वो लोग कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे कर लिया, लड़का देखने में अच्छा था, सुनने में अच्छा था, सब कुछ सही था। अरे भाई तुमने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की, वो लड़का कैसे था, वो क्या चाहता था, वो क्या करना चाहता था। तो कुल मिला जुला के क्या है, कुल मिला जुला के ये है कि हमें सोसाइटी के रूप में हमें सोशल लिबर्टी मिली हुई है। तो सोशल लिबर्टी का यूज़ कैसे करना है, कैसा एक इंसान बनना है, पहले ये हमें ट्रेंड किया जाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये पहले हमें बताए कि इंसान अच्छा कैसे बनना है, ना कि ये बताए कि मशीनों को अच्छा कैसा बनाना है, ना कि ये बताए कि हम चांद पे कैसे पहुंच सकते हैं। पहले ये बताए कि हम अपने आप को काम कैसे रख सकते हैं, कंपोज कैसे रख सकते हैं और कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम भले ही चांद पे पहुंच जाएं, भले ही हमारा जीडीपी जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले हैं तो बन जाए, परंतु अगर हम खुद अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं और हम जो कर रहे हैं और जो हमारे एक्शन है वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से फेलियर है। हर आदमी अपने में फेलियर है, वो माने चाहे ना माने, वो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन का शिकार हो गया है, होता चला जा रहा है। इससे अर्जेंट रूप पे पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे मिलजुल के इसका निदान निकालना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि वो लोगों की समस्याओं को सिर्फ समझ ना सके, उसमें ह्यूमन टच भी ऐड कर सके कि ह्यूमन को कैसे बिहेव करना चाहिए किस सिचुएशन में। और लोगों को भी थोड़ा सा सिर्फ एम्पैथी नहीं शो करना है, सिंपैथी भी उनके अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ गुण होने चाहिए कि वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो कि सामने वाले की दर्द पीड़ा को समझ सकें और उसमें अपने आप के टच को फील कर सकें कि हमारे साथ अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, जाके 4 लोगों को गाते, 4 लोगों को बताते या हम खुद से कुछ करना चाहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सामाजिक वीडियो एक के बाद एक आ रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर करना एक बहुत बड़ा अर्जेंट नीड बन चुका है समाज के लिए। 15 साल का लड़का, 15 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, 20 साल की लड़की सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। आपके घर में डिप्रेशन है, आपको बता नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानने की कोशिश ना करें। जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, उनसे बात करिए और इसको अर्जेंट रूप से निदान करिए, दूर करिए और इसे कैसे भी करके उनको एक पॉजिटिव काम में लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।